Hello class. In this video I am going to solve a question of your exercise. The question is question number 63 and page number 143. Okay, question number 63 और पेज नंबर 143. ये क्वेश्चन वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है. मैं फिर से बता दूं कि ये फिक्स क्वेश्चन होता है बोर्ड का, हर साल का फिक्स क्वेश्चन. इस साल सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है लेकिन ये पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसलिए इस साल भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. 100% फिक्स क्वेश्चन होता है ये. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 ये वही क्वेश्चन है. यानी हमें मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे, आप लोगों के पास बुक है तो देख सकते हो. इसमें मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ. अ प्रोविजनल स्टोर अनाउंसेस अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एज अ फेस्टिवल ऑफर ओनली टू दोज हुज satisfy any one of the following condition. ओके, मतलब एक प्रोविजनल स्टोर है और वो एक ऑफ़र फेस्टिवल में देना चाहता है, डिस्काउंट देना चाहता है, लेकिन किसको किसको वो डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए उसने ये 3 पॉइंट दिया हुआ है. अगर ये तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो डिस्काउंट उस पर्सन को मिलेगा, अदरवाइज़ डिस्काउंट नहीं मिलेगा. पहला है इफ़ ही और सी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर एंड हैज़ अ सर्विस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स. ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि अगर वो एम्प्लॉय है, स्टोर का एम्प्लॉय है और वो 10 साल से ऊपर की सर्विस दे चुका है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, और अगर इफ़ ही और सी इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर हुज एज इज़ लेस देन 65 एंड इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर. ठीक है, अगर वो रेगुलर कस्टमर है, स्टोर का रेगुलर कस्टमर है, लेकिन वो माइनर है, 65 ईयर से लेस है यानी माइनर है, यानी सीनियर सिटीजन नहीं है. ठीक है, एंड इसके साथ एक और कंडीशन है, एंड इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, और वो एम्प्लॉय स्टोर का एम्प्लॉय नहीं है, तब भी उसको डिस्काउंट मिलेगा. यानी यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला कि वो रेगुलर कस्टमर है, दूसरा माइनर है, और तीसरा एम्प्लॉय नहीं है. एम्प्लॉय नहीं है, इस पे पॉइंट ध्यान देना, एम्प्लॉय नहीं है वो. ठीक है, तब उसे मिलेगा. और तीसरे पॉइंट में बोल रहा है, तीसरे कंडीशन में, इफ़ ही और सी इज़ अ सीनियर सिटीजन. ठीक है, यानी 65 या 65 से ऊपर है, बट नॉट अ रेगुलर कस्टमर. ठीक है, रेगुलर कस्टमर नहीं है, तब उसे डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो अगर उसे डिस्काउंट मिलेगा तो कैसे, इसके लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं. ई आर, यहाँ पे देख सकते हो, ई एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, आर रेगुलर कस्टमर ऑफ द स्टोर, एस सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इज़ मोर देन 10 ईयर्स, एंड सी सीनियर सिटीजन ऑफ 65 ईयर्स एंड एबव. ठीक है, ओके, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, ई आर एस सी. ठीक है, तो ई आर एस सी इन्हीं कंडीशंस में हमें चेक करना है. अगर जो कंडीशन में वो मैच करेगा उसके लिए हमें ट्रू देना है, अदरवाइज़ फॉल्स देना है. और एक्स यहाँ पे है, एक्स जो है वो उसका आउटपुट है, एक्स उसका आउटपुट डिनोट कर रहा है, यानी वो डिस्काउंट को बताएगा कि डिस्काउंट मिलना है कि नहीं. अगर वो ट्रू होता है तो डिस्काउंट मिलेगा, ट्रू फॉल्स होता है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. और इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, और उसका करना ऑफ मैप से सॉल्व भी करना है. हालांकि पिछले 4 सालों से जो पेपर आ रहा है उसमें ये पार्ट नहीं देता है, रिड्यूसिंग नहीं बोलता है. ठीक है, रिड्यूसिंग नहीं देता है, बस ट्रुथ टेबल और उसका एसओपी एक्सप्रेशन पूछा जाता है. लेकिन आप लोग रिड्यूसिंग भी ज़रूर चेक करना इसके लिए. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को फॉलो हमें करना है.
तो मैंने ऑलरेडी इसका टेबल बना के रखा हुआ है, लेकिन उसका ट्रू पार्ट अभी मैंने नहीं बनाया है, कंडीशन मैंने नहीं चेक करा है। मैं दिखाता हूँ, मैं बुक साइड करके, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना के रखा है। 63, क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 143। आउटपुट मुझे बनाना है, ठीक है। जब भी इसको करना तो आउटपुट के लिए ज़रा ध्यान देना, जो जो पॉइंट बोला हुआ है उसी पॉइंट पे हमें आउटपुट देना है, 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है। तो पहला तो हर बार, हर समय पहला जो 0 0 0 होता है, ये तो हमेशा 0 ही रहता है, ठीक है। मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक्चुअली इसी से करता हूँ, जो ट्रू पार्ट होगा मैं रेड पेन से करूँगा। ओके, ई फॉर एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, आर रेगुलर कस्टमर, एस सर्विस मोर देन 10 ईयर, एंड सी सीनियर सिटीजन। ओके, ये पॉइंट याद रखना। अब मुझे चेक करना है। एक और तरीका है, मैं यहाँ पे उसका शॉर्टकट बना लेता हूँ, किसके किसके लिए मुझे देना है। तो मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, मुझे किसके किसके पॉइंट पर अप्लाई करना है। पहला, इफ़ ही और सी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, यानी ई एंड यानी डॉट हैज़ अ सर्विस मोर देन 10 ईयर, सर्विस के लिए एस है, मोर देन 10 ईयर। ओके, ई और एस होगा प्लस, ई और एस पे हमें देना है प्लस, यानी और किस पे करना है। इफ़ ही और सी रेगुलर कस्टमर मीन्स आर, हुज ले माइनर है, माइनर यानी कि सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि सी बार। ओके, एंड नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर, एम्प्लॉय ऑफ द स्टोर नहीं है, तो इसका मतलब ई बार। ओके, अगर ये होगा तब भी उसको देना है। और क्या है, तीसरा पॉइंट है, सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर नहीं है, सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर, सीनियर सिटीजन है यानी सी, एंड रेगुलर कस्टमर नहीं है, रेगुलर कस्टमर नहीं है। ओके, यानी इन सभी पॉइंट्स पे हमें उसको फॉलो करना है, यानी उसको हमें डिस्काउंट देना है, यानी x इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। देखते हैं, एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर नहीं है, और सीनियर सर्विस भी मोर देन 10 ईयर नहीं है, सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन है, ओके, यानी सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर नहीं है, सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर नहीं है, ये दोनों मैच कर रहा है। सीनियर सिटीजन है, रेगुलर कस्टमर नॉट नहीं है, तो इसका मतलब इसे मिलेगा। ओके, दूसरा देखते हैं, एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, सर्विस भी 10 साल है, सर्विस 10 साल है। ओके, उसकी सर्विस 10 साल की है, 10 साल तक उसने काम किया, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। सर्विस वाला पॉइंट किस में है, यहाँ पे है। तो एम्प्लॉय हो और सर्विस हो तब तो उसे मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है, सर्विस किया है, तो इसलिए उसको नहीं मिलेगा, यानी कि 0। ओके, क्लियर हो रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट है, एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर भी नहीं है, 10 साल की सर्विस किया है और सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन है, रेगुलर कस्टमर नहीं है, ये पॉइंट हमें मिल गया। सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर नहीं है, तो इस पे तो हमें देना है, ये तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तीसरा कंडीशन यही है, सीनियर सिटीजन है और रेगुलर कस्टमर नहीं है, तो ये दोनों तो मैच कर रहा है। एंड सर्विस भी किया है उसने, कोई बात नहीं, हमें एक कंडीशन मिल गया तो उसके बेसिस पे हम दे देंगे, ठीक है। ओके, अगला क्या है, एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर है, अब मिल गया। रेगुलर कस्टमर है, सर्विस 10 साल की नहीं है और सीनियर सिटीजन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे देखो, रेगुलर कस्टमर है, सीनियर सिटीजन नहीं है और एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉय नहीं है, सीनियर सिटीजन भी नहीं है, और लेकिन रेगुलर कस्टमर है 1, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, और सर्विस भी नहीं किया है और सीनियर सिटीजन है।
सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या कंडीशन है? सीनियर सिटीजन के लिए ये है, सीनियर सिटीजन है लेकिन रेगुलर कस्टमर है, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन है, रेगुलर कस्टमर है, जबकि इसके साथ कंडीशन क्या है? सीनियर सिटीजन और रेगुलर कस्टमर ना हो तो उसे नहीं दिया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट आते हैं। एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर है और 10 साल की सर्विस है। एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर है और 10 साल की सर्विस है। तो रेगुलर कस्टमर और 10 साल की सर्विस देना है। रेगुलर कस्टमर और 10 साल की सर्विस, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर कस्टमर है और सीनियर सिटीजन नहीं है, देखा जाए सीनियर सिटीजन नहीं है, रेगुलर कस्टमर है, सीनियर सिटीजन नहीं है। ओके, एंड एम्प्लॉय नहीं है, यानी ये मैच कर रहा है ये तीनों पॉइंट। रेगुलर कस्टमर है, सीनियर सिटीजन नहीं है और एम्प्लॉय भी नहीं है, यानी कि 1 मैच कर रहा है ना। ई बार आर सी बार, ई बार आर सी बार मैच किया और वो 10 साल की सर्विस है तो हमें 1 पॉइंट मिल गया तो हम उस पर दे देंगे। ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर कस्टमर है लेकिन सीनियर सिटीजन है। रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन इस पे नहीं देना है, लेकिन 10 साल की सर्विस है, 10 साल की सर्विस है और 10 साल की सर्विस के साथ 10 साल की सर्विस के साथ हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय नहीं है यानी कि 0। 10 साल की सर्विस के साथ एम्प्लॉय होना चाहिए। ओके, ठीक इसी तरीके से अगला, अब एम्प्लॉय शुरू हो गया। एम्प्लॉय है लेकिन वो 10 साल की सर्विस नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय है, सीनियर सिटीजन है, नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय है, 10 साल की सर्विस है, मिलेगा। एम्प्लॉय है, 10 साल की सर्विस है, मिलेगा। एम्प्लॉय है, 10 साल की सर्विस नहीं है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। एम्प्लॉय है, 10 साल की सर्विस नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, नहीं मिलेगा। ओके, रेगुलर कस्टमर के साथ एम्प्लॉय ना हो तब मिलता, ये दूसरे पॉइंट पे रेगुलर कस्टमर था लेकिन एम्प्लॉय भी था इसलिए नहीं। रेगुलर एम्प्लॉय है, रेगुलर कस्टमर है और 10 साल की सर्विस नहीं है, तो 10 साल की सर्विस नहीं है इसलिए नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन से भी मैच करा लेते हैं। सीनियर सिटीजन है लेकिन सीनियर सिटीजन के साथ रेगुलर कस्टमर चाहिए, रेगुलर कस्टमर ना हो, नॉट है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉय है, 10 साल की सर्विस है, मिल जाएगा। एम्प्लॉय, ये तो लास्ट वाला अक्सर देखा जाता है कि हमेशा ये ट्रू ही होता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय भी है, 10 साल की सर्विस भी है। ओके, ये हो गया। ओके, अब हमें जो पॉइंट 1 x = 1 जितने पॉइंट हैं उन्हीं को हमें लिख लेना है, ठीक है। देखते हैं कैसे, कौन कौन से पॉइंट हैं। मैं यहाँ नंबर भी लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब जो 1 मिला है हम उसको लिख लेते हैं, किससे 1 बना है। यानी 1 बना है ई बार, आर बार, एस बार एंड सी, ठीक है। ये वाला किससे बना है, ई बार, आर बार, एस, सी। ई बार, आर, एस बार, सी बार। ये रेगुलर कस्टमर है, हाँ ठीक है। इस पे आते हैं, ई बार, आर, एस, सी बार, और इस पे आते हैं ई बार, ई, आर बार, एस, सी बार, ई, आर बार, एस, सी, ई,
आर एस सी बार, NERSC। ओके, ये मेरा सबका मिन टर्म लिख लिया गया। अब मिन टर्म का सम, अगर हम मिन टर्म का सम ऑफ मिन टर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसी को लिख दिया जाए तो क्या क्या हो जाएगा, ERSC यानी E बार R बार S बार C प्लस E बार R बार SC प्लस E बार R S C बार प्लस E R बार S C बार प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस ERSC बार प्लस E, कुछ छूट गया, ओके ये पॉइंट छूट रहा है, यही बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कुछ छूट रहा है शायद। ओके फिर से देखो सभी लोग, तुम लोग भी देखो कौन कौन सा है। ई बार, थोड़ा नीचे कर दें, ई बार आर बार एस बार सी बार, ई बार आर बार एस सी, ई बार आर एस एस बार, ओके एस बार सी बार एंड ई बार आर एस सी बार, ओके। अगला है ई आर बार एस सी बार, अगला आएगा ई आर बार एस सी, सी बार नहीं होगा सी, ओके। अगला आएगा ई आर एस सी बार प्लस ई आर एस सी, ओके। एक बार तुम लोग भी इसे ज़रूर चेक करना, ठीक है। अब ये EC को हम लोग बोलेंगे SOP में बोला था तो SOP, अगर ये POS बोलता 0 को ले लेते हैं हम लोग, ओके। अब इसी का कार्डिनल फॉर्म अगर लिखना हो तो X E R E R S C इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट, और सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू यहाँ ऊपर से लिख लेंगे 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। ये हमारा SOP फॉर्म बन गया। एक बार SOP फॉर्म अगर बन जाता है तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर एक बार आप लोगों ने ये कार्डिनल बना लिया या फिर कैनोनिकल बना लिया तो आसानी से इसका की मैप बना सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि मैप के थ्रू मिनिमाइज़ करने के लिए, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप सभी लोग इसको मिनिमाइज़ ज़रूर करना। हालांकि बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं तक पूछेगा, क्योंकि बोर्ड में दूसरा पार्ट अब नहीं पूछ रहा है 2016 के बाद से, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। अदरवाइज़ पहले 2016 के पहले ये पूरा 10 नंबर का आता था, फिलहाल अभी ये 5 नंबर का बोर्ड में आता है, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करना, पूछना, ठीक है। थैंक यू।